नमस्कार दोस्तों, पीसीएस हिंदी वाले में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम क्या उत्तराखंड एसआई के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने आपको नंबर सिस्टम के वीडियोज़ दे दिए हैं। ठीक, नंबर सिस्टम के हमने आपको सारे वीडियोज़ दे दिए हैं। अब हम कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज के हम 5 वीडियोज़ पहले ही डाल चुके हैं। ये 6 वीडियो है नंबर का। ठीक है, और ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं मैथ्स के, ये स्पेशली किसके लिए हैं, ये स्पेशली हैं उत्तराखंड एसआई के लिए। ठीक है ना, किसके लिए हैं, उत्तराखंड एसआई के लिए। तो उत्तराखंड एसआई में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, उसी तरीके के हम क्या क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चीनी की कीमतों में क्या 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 kg चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है, तो प्रारंभिक खपत और ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। तो सारी चीज़ें मैं आपको क्या एक ही क्वेश्चन में निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन का शुरू कैसे करना है। देखिए कीमतों में क्या 20% की कमी हुई है, उसके कारण क्या है, खपत 20 kg क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, 400 रुपये में जो है 20 kg चीनी क्या है, अधिक खरीद पा रहा है वो परिवार। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो पहले खरीदता था कितना, 80 kg चीनी। ठीक, अब वो कितना खरीद पा रहा है, 20 बढ़ा दो। ठीक, 20 kg बढ़ा दी तो अब कितनी खरीद पा रहा है वो, 100 kg खरीद पा रहा है। ठीक है, तो 20 की बढ़ोतरी हो गई। तो अब हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं, देखिए जितने की बढ़ोतरी हुई अपॉन जितना वो पहले खरीद पा रहा था। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 1/4। ठीक है, कैंसिल होगा, ये क्या आएगा 1/4। अब जो नीचे वाला नंबर है ये क्या है, ये है हमारी प्रारंभिक खपत। ठीक, ये है हमारी प्रारंभिक खपत। ठीक, और ये क्या है हमारी, ये है हमारी बढ़ोतरी। ठीक है, ये है हमारी क्या, बढ़ोतरी। ठीक है, ये हमारी क्या है, बढ़ोतरी है यहाँ पे। अब देखिए, अब बहुत आसान हो गया अब तो क्वेश्चन। देखो अब क्या करना है, देखो 1 यूनिट क्या है, हम क्या ले लेंगे, 1 यूनिट बराबर कितने के है, 20 kg के ना। 1 यूनिट बराबर किसके है, क्योंकि बढ़ोतरी कितनी की हुई है, बढ़ोतरी इतनी की हुई है, यहाँ 20 kg की, और यहाँ कितना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 20 kg के। तो प्रारंभिक खपत हम आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रारंभिक खपत हमारी कितनी होगी, प्रारंभिक खपत कितनी होगी, प्रारंभिक खपत आपको दिख रही है यहाँ कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट, अगर 1 यूनिट कितने के बराबर है, 20 kg के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 4 × 20 के बराबर, यानी कि 80 kg के बराबर। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, प्रारंभिक मूल्य भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 400 रुपये में कितनी चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा था वो, 400 रुपये में खरीद पा रहा था 20 kg ज़्यादा चीनी, यानी कि कितनी खरीद पा रहा है, 80 kg। नई वाली खपत क्या है, वो जो पुरानी खपत है वो क्या है, प्रारंभिक वाली खपत ही है। तो 400 रुपये में, ठीक है, 80 kg चीनी क्या खरीद पा रहा है, तो 1 kg कितने की निकल के आएगी यहाँ से, क्या 5 रुपये प्रति kg क्या निकल के आएगी, चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकल के आएगा। ताज़ा खपत हम निकाल सकते हैं यहाँ आसानी से। ताज़ा खपत, देखिए ताज़ा खपत के लिए क्या करना है, ये हमारी पुरानी खपत थी और उस पर एक यूनिट और बढ़ गई, यानी ताज़ा खपत कितनी यूनिट हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी ना, क्योंकि अब ज़्यादा चीनी खरीद पा रहे हैं ना, 5। तो 5 यूनिट का मतलब 1 यूनिट के बराबर थी किसके, 20 kg के यहाँ पे। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 5 × 20 के, यानी कि 100 kg के। तो ताज़ा मूल्य भी आसानी से निकाल सकते हैं हम, ताज़ा मूल्य ना। देखो ताज़ा मूल्य कैसे निकालेंगे, खर्च तो 400 रुपये कर रहा है, लेकिन अब 400 में कितना खरीद पा रहा है, 100 kg खरीद पा रहा है। तो अभी 1 kg का मूल्य कितना हो गया हमारे पास, 4 रुपये प्रति kg। ठीक है, तो पुराना जो प्रारंभिक मूल्य था वो था 5 रुपये प्रति kg। अब चीनी की कीमत कम हो गई थी क्योंकि, तो अब क्या है, 4 रुपये प्रति kg। अच्छा, अब मैं आपको इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चनों को सीधे आपको मैं दिखाता हूँ कि हम ऑप्शन से कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की क्या हो गई, कमी हो गई है। वहाँ पे कमी किस में दी थी, प्रतिशत में दी थी। ठीक है ना, यहाँ कमी किस में दी थी, प्रतिशत में दी थी, लेकिन यहाँ रुपए में दे रखी है। तो क्या 2 रुपये प्रति किलो की क्या हो गई है, कमी हो गई है। आप 10 सेकंड में ये क्वेश्चन को कर देंगे ऑप्शन से। ठीक है, क्या हो गई, 2 रुपये प्रति किलो की कमी हो गई। इस वजह से एक आदमी क्या 16 रुपये में कितनी 4 किलो चीनी क्या ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या ले लेंगे, देखो हमने माना कि प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना है, x रुपये क्या प्रति kg। ठीक है, 1 kg का प्रारंभिक मूल्य कितना है, अब और ताज़ा मूल्य कितना है, ताज़ा मूल्य अब क्योंकि क्या 2 रुपये की कमी हो गई ना 1 प्रति किलो पे, ताज़ा मूल्य कितना हो जाएगा, x - 2 रुपये प्रति kg। ठीक है ना, इतना हो जाएगा ताज़ा मूल्य। अब ये हमारे पास मिल गया है,
तो अब आसानी से हम क्या बना सकते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि 16 रुपये हमें खर्च करने हैं और क्या 4 kg चीनी क्या है ज़्यादा खरीद पा रहा है कमी होने की वजह से। तो देखो 16/x-2 क्या क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 16 रुपये हमें खर्च करने हैं यहाँ पे, ठीक है, और 16 रुपये खर्च करने हैं हमें, और 1 kg की कीमत कितनी है, x-2 रुपये है। तो क्या होगा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा है कि क्या कितने कि 16 रुपये में कितने किलो चीनी आ जाएगी, कितने रुपए की चीनी आ जाएगी ना, कितने किलो चीनी आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे क्या, जैसे कि मैं आपको आसानी से अगर समझाऊँ यहाँ पे, तो देखो आपका x रुपये में x-2 रुपये में, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि x-2 रुपये में कितनी आती है, 1 kg चीनी आती है, ठीक है ना, नया मूल्य तो यही है ताज़ा वाला, ठीक। तो 1 रुपये में आएगी कितनी, 1/x-2 kg चीनी आएगी, ठीक है, और 16 रुपये में कितनी आएगी, 16/x-2 kg इतनी चीनी आएगी ना यहाँ पे। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि इतने रुपए में 16/x-2 रुपये में क्या आएगी, कुछ चीनी आएगी, वो कितने kg है वो अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इससे, क्या 16 ही रुपये में, पुराने वाले मूल्य से देखें तो अपॉन x कर देंगे, तो इसमें भी क्या आएगी, कुछ kg चीनी आएगी। दोनों का अंतर कितना है, 4 kg, क्योंकि 4 kg ज़्यादा खरीद पा रहे हैं ना, दोनों का अंतर कितना है, 4 kg। अब यहाँ ऑप्शन में आप रख दीजिए, तो आपको क्या, अगर आप यहाँ रखते हैं क्या x = 4, ठीक है, ऑप्शन से यहाँ रख दीजिए, x = अगर 4 रखते हैं आप, तो क्या निकल के आएगा, 4 - 2 - 16/4 = 4, ठीक है। तो 16/2 - 16/4, तो ये गया 8 बार और ये गया 4 बार, यानी कि 8 - 4 बराबर कितना आएगा यहाँ पे 4 की ना, 4 रुपये पर kg। तो यानी कि ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। अगला एक और करते हैं, ऑप्शन सी और से हम करेंगे। देखो अंडे की कीमतों में क्या हो गया, 50% दर्जन की क्या हो गई, कमी हो गई है। इस कारण से एक आदमी क्या है 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे क्या ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य क्या करना है, हमें ज्ञात करना है उसका। तो देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन को करना है, हैंडल करना है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, जो वास्तविक मूल्य है, ठीक है, वास्तविक मूल्य जो प्रारंभिक वाला मूल्य था ना, मतलब जो शुरुआत वाला मूल्य था, उसको हम क्या मान लेंगे, x रुपये प्रति दर्जन, ठीक है, यानी x रुपये में 1 दर्जन अंडे आ जाते हैं। अब ताज़ा मूल्य जो है, ठीक है, ताज़ा मूल्य क्या होगा, x - 0.5 रुपये ना, रुपये पर दर्जन, ठीक है, इतने आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या फिर से वही काम करेंगे हम, कितने रुपए में खरीद रहा है वो ज़्यादा, 66 रुपये में ना, तो क्या करेंगे 66 अपॉन जो नया वाला था वो नीचे रखेंगे ना, x - 0.5 - 66, अब जो पुराना वाला था x, और कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है वो, कितना 1 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या ऑप्शन यहाँ रख देते हैं, देखिए यहाँ आप रख दिए x = 6 अगर आप रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आपका आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका निकल के x = 6 रुपये प्रति दर्जन। मैं सॉल्व करूँगा यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ क्या करें, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, बाकी सॉल्व ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तो उसका खर्च भी क्या हो जाता है, 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगेंगे। देखो आपको क्या करना है, आप एक तरफ लिखेंगे आय, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे आप क्या खर्च, और एक तरफ लिखेंगे आप क्या बचत, ठीक है। तो देखो अब क्या है उसका 60% क्या करता है, खर्च करता है। आप इसी को पकड़ लीजिए, 60% को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, तो क्या आएगा यहाँ से निकल के 3/5। अब 60% खर्च कर रहा है, तो यानी नीचे वाली क्या होगी, ये आय है उसकी, और ये क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, ठीक है। यानी 5 यूनिट में से 3 यूनिट क्या कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, अपने समझने के लिए हम क्या इस 5 को क्या लिख देते हैं, 500 में 100 लिख देते हैं, क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा ना। 5 करेंगे तो 5 में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 5 ही लेंगे तो, और अगर ऐसा करेंगे 500 ले लेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे पास। खर्च कितना है यहाँ पे 300 यूनिट, ठीक है। 500 यूनिट आय थी उसकी, उसमें से 300 यूनिट क्या करता है, वो खर्च करता है, यानी बचत कितनी करेगा वो 200 यूनिट, ठीक है। अब उसकी आय में क्या हो जा रहा है, 15% की बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या करो 500 का 15% निकाल दो ना, कितना आ जाएगा 75 आएगा, 15×75, ठीक है ना। तो यानी अब नई वाली आय कितनी है उसकी, इतनी रुपये है, और खर्च भी उसका क्या हो रहा है 15% बढ़ जा रहा है। 300 का क्या निकालो 15% निकाल दो, तो कितना आएगा निकल के
पहले खर्च 300 रुपये था, अब जो नया खर्च है वो क्या हो गया निकल के 45 रुपये और हो गया, यानी 15% और बढ़ गया 300 रुपये पे खर्च उसका, यानी कि अब कितना खर्च हो गया 345 रुपये। ठीक है, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, बचत यहाँ पे प्लस 30 रुपये, बचत थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको ये आय है उसकी और ये खर्च है। अगर हम क्या करें आय में से क्या करें खर्च माइनस कर दे तो हमारी बचत निकल जाती है, तो 230 रुपये क्या है उसकी बचत हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है, तो देखो कितने का बदलाव हुआ, 30 का बदलाव हुआ। ठीक है, 30 का बदलाव हुआ, कितने पे हुआ 200 पे, पहले 200 थी ना, तो उसी पे देखेंगे, उसी पे बदलाव होगा जो भी होगा। ठीक है, 200 पे 30 रुपये और बढ़ गई है बचत। ठीक है, तो परसेंट निकालना है तो इंटू 100 यानी 15% यहाँ निकल जाएगा हमारे पास। ये गए 2 से 15 गया। ठीक है, तो 15% क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बचत क्या होगी, इतनी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक, सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए क्या कह रहा है वो, अब क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का क्या 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। ठीक है, और उसकी आय क्या 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, बचत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको यहाँ लिखना है क्या आय। ठीक है, फिर हमें लिखना है उसके क्या खर्च, फिर हमें क्या लिखना है उसकी बचत। ठीक है, तो ये हमें लिख लेना है। अब क्या 75% क्या करता था, वो खर्च करता था, तो 75% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 3/4। मैंने क्या आपको बताया है, ये क्या होती है, ये होती है आय, और जो ऊपर वाला है ये क्या है उसका खर्च है। ठीक है, तो मैंने आप 4 ना लेके 400 लें, तो आय 4 यूनिट है तो हम क्या ले लेंगे 400 यूनिट ले लेंगे उसे। खर्च क्या है 3 है तो हम क्या 300 यूनिट ले लेंगे, क्योंकि सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बचत हो जाएगी 100। अब वो क्या कह रहा है कि उसकी आय क्या है 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, तो आय को 20% बढ़ा दो, 400 का 20% कितना आएगा निकल के, 400 का 20% आएगा यहाँ पे क्या 400 का 20% ना क्या आएगा निकल के 80। तो यानी अब नई वाली आय कितनी हो जाएगी उसकी 480 रुपये बढ़ने के बाद। ठीक है, और उसका खर्च क्या हो जाता है, फिर खर्च में भी क्या होता है 10% की बढ़ोतरी होती है, खर्च भी 10% बढ़ा दो, यानी 300 इंटू 10/100, यानी कि खर्च कितना है 30 रुपये उसका बढ़ गया, तो क्या करेंगे प्लस 30 कर देंगे, यानी नया खर्च कितना है 330 रुपये। तो बचत क्या हो गई उसकी, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे निकल के। ठीक है, 100 रुपये पहले थी और ये माइनस करेंगे, बचत क्या हो गई उसकी 150 रुपये, यानी कितनी बढ़ी है 50 रुपये बढ़ गई है उसकी बचत। ठीक, तो आपके आसानी से निकाला जा सकता है। देखो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है उसकी, बचत बढ़ी है कि 50, और कितने पे बढ़ी है इस 100 पे ना, तो इंटू 100, और क्योंकि परसेंट में निकालना है तो इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 50% बढ़ेगी, यानी जो बचत है उसकी वो कितनी बढ़ जाएगी, बचत में 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँगा, कृपया इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।